मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शर्म आना चाहिए। बिल्किस बानो नाम की लेडी जो गुजरात में रहती थी, जब गुजरात में फसाद हुआ तो दरिंदों ने जाकर उसके परिवार को मार डाला और उस औरत को नंगा करके उसके साथ कई लोगों ने रेप किया, बलात्कार किया उसका। शर्म आना चाहिए। बलात्कार के बाद जब कोर्ट में मुकदमा चलने की बात हुई तो ये तय हुआ कि गुजरात में इंसाफ नहीं मिलेगा। गुजरात की कोर्ट में जहां बीजेपी की सरकार है, अगर वहां बिल्किस बानो का केस चला तो वहां इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी आजकल मदाखलत हो रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है। इससे बड़ी शर्म की और बात क्या हो सकती है। रास्ते में निकलती है तो लोग घूरते हैं, वो भी गलत है। जब ट्रेन में बसों में चलती है तो हाथ टच होने के बहाने, धक्का मारने के बहाने टच करते हैं तो वो भी गलत है। तब आवाज नहीं उठाते हम ऐसे सरक जाते हैं। हम सोचते चलो छोड़ो, जाने दो। क्यों नहीं हम ये करते कि पीछे हट नहीं है। और कहने को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के बहुत बड़े खोखले नारे लगाते हैं ये लोग, लेकिन इनका पास सिर्फ झूठ है और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। जितने अत्याचार इस बीजेपी की सरकार में हुए हैं, उतने अत्याचार आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुए। हमारी भी है। जब हम देखते हैं कि यही चीज दूसरे किसी के साथ हो रही है तो हम नहीं कहते कि पीछे हट, हम जाकर के खड़े नहीं होते। हम सोचते हैं ठीक है, हम उस लड़की को समझाते हैं कि तू बहन इधर आ जा। हम ये नहीं सोचते कि हम जाकर के उस आदमी को बोले, उसे बोले कि हटो। इसराइल के साथ खड़े हैं। मोदी जी पहले मणिपुर के साथ खड़े हो जाओ। मणिपुर तो हमारे देश का है। मणिपुर में देखा आपने एक महिला को किस तरह मारा जा रहा है, नंगा करके बाजार में घुमाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है हमारे देश के अंदर। फलस्तीन तो बहुत दूर है। अब कहते हैं रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी देने की जरूरत है। रेप हो क्यों रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आता। अगर देखे जाए तो रेप होना ही चाहिए नहीं, क्योंकि अगर हम लोगों को नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, हम लोग पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, इंडिया का डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है डंका? रेप में सेकंड नंबर पे है इंडिया, अब तो फर्स्ट नंबर पे भी चला गया दिल्ली। आपको याद होगा एक केस हैदराबाद में एक डॉक्टर बच्ची के साथ रेप होकर उसे जला दिया गया था। 4 दिन में ही पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था। हमने खुद प्रेस को बयान दिया था कि तरीका गलत है लेकिन फैसला सही है। हर रेपिस्ट को फांसी मिलना चाहिए। हर बेटी इस देश की बेटी है, इस देश की बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। और ये जरूरी है हम जैसे लोगों को, हमारी औरतों को, इस माशरे को कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। जब औरतें बोलती है तो दुनिया डोलती है। जरूरत है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, और औरत ही ये चीज कर सकती है। कोई मर्द, कोई बाप अपने बेटों को ये चीज नहीं बताएगा कि रेप करो या मत करो। हम औरतों का जिम्मा है। पहली टीचर माँ होती है, दूसरी टीचर स्कूल में मिलती है। अगर माँ अपने बच्चों को ये चीज नहीं समझाएगी कि रेप नहीं होना चाहिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें आज अपने आप से भी वादा करना है कि हम जहाँ कहीं भी देखेंगे जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। हमें कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन ये जरूरी है कि हम हिम्मत दिखाएं, और इंशाल्लाह आगे हम लोग हिम्मत दिखाएंगे। और यहाँ से हम मोदी जी से सब मिलकर अपील करते हैं कि वो कोई ऐसा कानून पास करे कि औरतों की ये बेहरमती बंद हो जाए। कहीं बात होती है महिला आरक्षण की तो कहीं बहस होती है महिला की नौकरी की, और कहीं बात होती है महिला को इक्वलिटी देने की। लेकिन महिला सुरक्षा पर कोई बात नहीं करता। महिला के सम्मान पर बात करते हैं, मगर उनकी सुरक्षा पर बात कौन करता है? सुरक्षा पर बात नहीं होती है। और इस सुरक्षा को लेकर आज समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने आज़ाद मैदान में एक बड़ा धरना लिया और रेप करने वालों के लिए फांसी की मांग भी की। आपने देखा कुश्ती वाले मामले में महिलाएं बैठी नहीं, इतने दिन तक कुछ नहीं हुआ। जिसके खिलाफ कंप्लेन कर रही थी उसको न तो गिरफ्तार किया गया, न तो उसको जेल भेजा, कुछ नहीं कार्रवाई उसके खिलाफ हुई। आपने देखा कि बिल्किस बानो के केस में रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। आपने देखा कि देश में कई जगहों पर बीजेपी के लोगों ने रेप किया और बच्ची को जला दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ जब सरकारी वो करेगी काम, जो क्रिमिनल लोग कर रहे हैं, सरकारी उनको बचाएगी, तो फिर इसमें उनको कहाँ से रिलीफ मिलेगी, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इसलिए हमारा कहना है कि वो सरकार जो इंसाफ नहीं दे सकती है, उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के उस सरकार को हटाओ।
सबसे पहली बात तो ये प्रोग्राम इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अंधी हो गई है, उनकी आंखें बंद है, क्योंकि इतने सारे केसेस होते हैं लड़कियों को लेके, उनकी सुरक्षा के बारे में खाली सिर्फ बात की जाती है लेकिन सुरक्षा तो की नहीं जाती है। इसके लिए हमें उतरना पड़ा है, हमारे साथ जितनी लेडीज़ है सबको उतरना पड़ा है उनकी आंखें खोलने के लिए। गवर्नमेंट कहते हैं कि हम उनको सुरक्षा देंगे, हम बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को बढ़ाएंगे, बस उनकी कहने की बातें कर तो कुछ नहीं रहे, इसके लिए हमें उतरना पड़ा है। महिलाओं का आरक्षण तो लेकिन कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, महिलाओं के ऊपर आरक्षण हो रहा है या उनको आगे बढ़ने के लिए मोदी जी सरकार हमारी के कुछ कर रही है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं। रोज न्यूज़ देखते आज ये महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, आज ये बच्ची के साथ ये हुआ, तो हम लोग कहीं पर भी अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे। हम लोग बाहर निकल के रोड पे उतर के काम करने वाले, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले औरतें, अगर हम अपना खुद के सेफ्टी नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों को क्या सेफ्टी दे पाएंगे। आज हम लोग भी डर लगने लगता है कि कहीं अभी जाएंगे बाबा उस एरिया, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, वहाँ से मैं अकेली जा सकती हूँ क्या, मैं सेफ़ हूँ क्या, क्योंकि जो माहौल ही चल रहा है जब से, ये बात सही है, किसी ने हमारे दीदी ने बोला कि ये पहला नहीं होता था, ये जब से ये हमारी मोदी सरकार हुए, रेप सबसे ज़्यादा ये आम हो गया है, ये रेप का ये सिलसिला। ये पहला नहीं, हम लोग ने बहुत कम किधर सुनाई देता था ये चीज़, लेकिन अभी ये आम हो गया है। ये कम चोरी सुनने को आता है, कम मर्डर सुनने को आता है, कम बड़े बड़े क्रिमिनल के बैंक रेप रॉबरी, ये सब मोदी सरकार ने बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया, उस पर बड़े पाबंदी लगा दी। अभी तो डर के बंदी कर दिए। अच्छे गुंडे अभी गधा मजदूरी कर रहे, काम धंधे पे लग गए, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। तो ये रेप पे क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है ज़्यादा करके। और महाराष्ट्र में लड़कियां आज सुरक्षित है क्या, तो क्या सच है ये? नहीं है सुरक्षित, नहीं है ना, कहाँ है लड़कियां, कहाँ सुरक्षित है, कहाँ है? क्या हो रहा है उनके साथ? उनके साथ सब तो गलत ही हो रहा है ना, जिधर उधर सब गलत बोलेंगे तो रास्ते पे चल रहे, कोई छेड़ रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है। एक लड़की स्कूल अकेली नहीं जा सकती है, उनके साथ माँ जाएगी तो खाएंगे क्या खाएंगे? किसी का बाप को लकवा मार रहा है, माँ बर्तन, हम लोग बर्तन के काम कर रहे हैं, हम बर्तन के काम करके हमारे बच्चे लोग को पढ़ा रहे। स्कूल में जाएंगे, रिक्शा वाले चढ़ रहे, बस वाले चढ़ रहे, रास्ते में लड़की लोग को चढ़ रहे। कौन सा ये नरेंद्र मोदी देश चलाता है? अमित जी तो कहते थे कि यूपी के अंदर अगर कोई चाहे तो वो रात में जेवर लेकर लड़कियां बाहर निकल सकती हैं। अगर उन्हें दुपट्टा उड़ा के निकाल दिया जाए ना तो उनके साथ भी रेप हो जाएगा। ये हकीकत है। मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है, मेरे घर वाले मुझे भी घर नहीं जाने देंगे यूपी, और घर वाले मुझे साथ भी लेके नहीं जाएंगे यूपी। ये हकीकत है, इतना डर है। हम मुंबई में रहते हैं और घर वाले पता है क्या कहते हैं, तुम मुंबई में रही हुई, जबकि कहते पूरे इंडिया में सबको पता है कि मुंबई में रही हुई लड़कियां इतनी तेज, इतनी स्मार्ट होती है, एक्टिव होती है, फिर भी घर वालों को इस बात का डर है कि अगर मुंबई में रहने वाली लड़की भी यूपी चली जाए तो उसके साथ भी रेप हो जाएगा। रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी का कानून, आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी का कानून पास करो, पास करो, पास करो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हम सब रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अब क्या चाहते हैं आप महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र तो फिर भी सेफ है, हमारी लड़कियां, हमारी औरतें जो वो सेफ से ट्रैवल भी कर रही है, आ भी जा रही है, तो आप महाराष्ट्र में क्या चाहते हैं? पहली बात तो महाराष्ट्र बोलो या पूरा इंडिया बोलो, कहीं पे भी लड़की सेफ नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, कहीं पे भी लड़की सेफ नहीं है। ये जो सेफ वर्ड है ना, वो हटा ही दो अपने इंडिया से ना, ये सेफ वर्ड ये हटा ही दो, क्योंकि हर जगह जा रहे वहाँ पे रेप हो रही है। कहीं कहीं बात ऐसी आती है कि कहीं कहीं वो मीडिया में आ जाती है बातें, तो मालूम पड़ जा रहा है कि हाँ रेप हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कहीं बातें को दबाया जाता है। लेकिन अब तो महिला आरक्षण की बात की जा रही है, बिल भी पास हो चुका है। तो बिल पास करना
आरक्षण करना ये कोई बात नहीं है। हमारा कहना ये है कि जो रेप हो रहा है उसके ऊपर कड़ी एक्शन उठाना चाहिए, क्योंकि जो रेप होते हैं, रेप करने वाले होते हैं, उनको खाली 1 साल 2 साल में उनको रिहा कर दिया जाता है। हमारा ये कहना है कि उनको फांसी मिलना चाहिए। एक बार फांसी एक को भी लग गई तो ये रेप है ना, ये जो छोटे छोटे जगह पे रेप हो रहे, बड़े बड़े रेप हो रहे, वो बंद हो जाएंगे। महिलाओं के आगे चलने तो क्या चाहती क्या है देश में, किस तरह से महिलाओं का क्या उनका सम्मान हो सके, उनको सेव किया जाए? सबसे पहले तो ये मोदी जी जैसे भाषण एक मोदी जी ने बहुत अच्छा दिया था, उसमें उन्होंने एक बहुत ही वाहियात बात कही, बेटी बचाओ बेटी पटाओ का उन्होंने जिक्र किया। वो तो देखिए, लैंग्वेज एक चीज़ होती है, आपको भी पता होगा कि मोदी जी सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके आते हैं। मैं इस भाषण में, मैंने भी ये भाषण दिया, मुझे पता है कि मुझे मेरी ज़बान पे कितना कंट्रोल रहना चाहिए। हड़बड़ाहट एक चीज़ है और मोदी जी तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, मैं तो बहुत यंग हूँ, फिर भी मुझे मेरी ज़बान पे कंट्रोल रखने आता है। तो मुझे लगता है ये बात बहुत ही गलत है कि मोदी जी हड़बड़ाहट में बोल गए। वो पहले ये गुजरात में भी वो रह चुके हैं, काफ़ी सालों से उन्होंने होम मिनिस्टर करके काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ही एक फिजूल बात है, ये कोई वैल्यू ही नहीं है इस बात का कि उनकी ज़बान लड़खड़ा गई है। हमारी सुप्रीति ईरानी जी, अरे भाई एक भाई भी तो बहन को फ्लाइंग किस देता है, अब वो फ्लाइंग किस के बारे में बोलती है, मगर इसके सिलेंडर के बारे में नहीं बोलती है। फ्लाइंग किस के बारे में उनको चर्चा करने के लिए टाइम है, मगर उनके पास सिलेंडर के बारे में नहीं। मणिपुर में कितना बड़ा हादसा हुआ एक बहन के साथ हमारी, उसके लिए बोलने के बाद उनके पास समय नहीं है, मगर उनको फ्लाइंग किस पे चर्चा करने के लिए टाइम है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन आप अगर देखे जाए तो इसके अंदर सत्तारूढ़ पार्टी ही ज़्यादा होती है। रेप केस में ज़्यादातर वही नज़र आती है, फिर बाद में उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। पहले से वो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उन तमाम चीज़ों कार्रवाई चलती होती है और वो आज़ादी के साथ फूल माला पहने हुए घूमते नजर आते हैं। तो वही बात तो हम भी कह रहे हैं ना, ये खाली हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उनकी आंखों है ना, आँख खराब हो गई है, उनकी आंखें बंद है उनकी। वही आँख हम खोलने को आए यहाँ पे, वही आँख हम खोल के रहेंगे। जब तक उनकी आंखें खुलेंगी नहीं ना, तब तक वो एसिड डालेंगे आँख में उनके। ये हम लेडीज़ है, हम लेडीज़ आज चुप बैठी है, लेकिन हमेशा चुप नहीं बैठेंगी। क्या हम इंतजार करेंगे कि हमेशा रेप होते रहे? हम लोग कभी चुप नहीं बैठेंगे। अभी हमारा आंदोलन चालू हो गया है, ये अभी हम लोग करते ही रहेंगे। जब तक ये रेप बंद नहीं होगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। ये खाली ना रेप हो जाता है, हम वो बोलते हैं 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, जाने दो, हो जाएगा। उन लोगों को केस में मिल जाएगा, फाइल हो जाएंगी, केस फाइल हो जाएंगी। जब वो 1-1.5 साल के बाद छुट के आ जाते तो उनको फूल मालाएं पिना के, कौन होते हैं वो फूल मालाएं पिनाने वाले? उनके ही पार्टी के लोग होते हैं, उनको फूल मालाएं पिनाते, उनका जय जयकार करते हैं, उनका सत्कार करते हैं कि वो बहुत महान काम करके आए। तो उन लोगों को ही हम लोग आंखों दिखाने आए यहाँ पे। कई सालों से ये हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर जगह लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। अभी बताया जा रहा है कि मुंबई के भिंडी बाज़ार में भी ये हुआ है, अभी 2-3 दिन की बात है। तो आखिर समाजवादी पार्टी आज ही क्यों सड़क पर आई है? इससे पहले भी वो सड़क पर आ सकती थी, इससे पहले भी वो आंदोलन कर सकती थी। इसके पहले भी महिलाओं का प्रोटेस्ट हुआ है, अलग अलग वार्ड में अलग अलग ग्रुप बना करके हुआ है। लेकिन अब हमें ऐसा एहसास होने लगा है कि मुंबई में इतने ज़्यादा रेप हो रहे हैं। अब तक मुंबई सेफ प्लेस था, सारे बाहर के लोग मुंबई में आते ही इसलिए कि मुंबई में रात को 12-2 बजे भी लड़कियां घूम सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरा प्रोसेस करके एक मीटिंग बिठाई है, इसीलिए ताकि सबको ये पता चल जाए कि मुंबई भी अब सेफ नहीं रह गया और हमें एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारा पहला मोर्चा नहीं, धरना नहीं है। इससे पहले जब मणिपुर में हुआ तो हम लोगों ने मानकुर शिवाजी नगर में एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर किया। इसके पहले जब बिल्किस बानो के साथ हुआ तो हमने साउथ मुंबई में पूरी सड़कें जाम कर दी थी। मतलब जब ऐसी वारदातें देखते हैं तब हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन ये आवाज़ उठाने से अब तक मैं देख रही हूँ कि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो आज हम आज़ाद मैदान में यहाँ से आज एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और ये शुरुआत है, और इसके बाद आप डे बाय डे आपको हम लोग बताते जाएंगे कि हम लोग इसके बाद क्या स्टेप लेने वाले हैं। इसके बाद शायद हम रैली लें, इसके बाद हम शायद चक्का जाम करें। सबसे पहले हम लोग जो ये गूंगी बहरी सरकार है, फडणवीस सरकार, शिंदे सरकार, मोदी जी, ये सारी जगह हम अपने अपने लेटर पहुंचाएंगे कि फांसी का कानून पास करें। पास करने के साथ साथ अभी जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसमें फांसी का कानून, फांसी एक को मिली, लेकिन जो अंडर एज था उसको छोड़ दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, अगर वो अंडर एज था तो उसने बलात्कार किया कैसे? तो ऐसे बलात्कारी चाहे एज वाले हो, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे जो केसेस रहते हैं उसको फास्ट ट्रैक पे लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल में कम से कम इसका फैसला हो जाना चाहिए। क्या होता है, अगर किसी ने केस कर दिया, किसी लड़की ने, उसको
साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो हमारा यही मांगनी है इस सरकार से कि फास्ट ट्रैक पे केस लाएं। जो भी कानून में केस आते हैं कानून के ज़रिए फास्ट ट्रैक से जब अगर फांसी लगना चालू हो जाएगी तो यकीन जानिए कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। क्या होगा, क्या कर लेंगे आप ना तो सत्ता में है ना ही आपका पावर महाराष्ट्र में या इंडिया में चलता है, कैसे आप क्या कर लेंगे? सबसे पहले हमारा सत्ता नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक नारी हूँ, मैं एक औरत हूँ। औरत की आवाज़ है ना कोई नहीं दबा सकता। ये हमारे मजहब ने भी बोला हुआ है, ये हमारा गवर्नमेंट भी कहता है, ये हमारा लॉ है। हम कभी सब पे भारी है, जो कहावत है ना एक नारी सब पे भारी, तो उसी तरह मैं एक नारी हूँ तो मैं कभी चुप नहीं बैठूंगी। और मोदी जी कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ेगी तो चुप कैसे बैठेगी, ये भी तो दिमाग लगाओ। तो अब महाराष्ट्र सरकार से क्या मांगनी करेंगे आप? हम मांग ये करेंगे कि पहले सुरक्षा दो, बाद में आरक्षण की बात होगी। एजुकेशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इसके बाद अब पढ़ाओ की बात हुई थी। अभी मैंने देखा है, अभी जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको बताया 2020 का ये जो अभी आया है नया एजुकेशन सिस्टम, उसके हिसाब से पर पर्सन पर ईयर का स्टूडेंट का जो फीस होगा ना वो 20,000 to 30,000 हो जाएगा पर ईयर का। अगर पर ईयर इतना अगर तो इस हिसाब से तो गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, मिडिल क्लास का बच्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मेरा हर साल का ये हो जाए 30,000 अगर फीस हो जाती है तो मैं, मेरी बहनें, मेरे डैडी नहीं अफोर्ड कर सकते इस चीज़ को। तो आप आरक्षण ये बोल रहे, आप एक तरफ कह रहे हो आरक्षण दे दो, एक तरफ सुरक्षा की मांग कर रहे हो, दूसरी तरफ फीस बढ़ा देते हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। कितनी गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गई है। अब जब गवर्नमेंट स्कूल्स का सहारा था कि बेटियां पढ़ रही थी, वहाँ से भी आप प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दोगे तो बच्चियां नहीं पढ़ सकती है। और घर वाले, ये चीज़ अभी भी इंडिया में है पेट्रियार्की की वजह से कि लड़कियों को बाद में पढ़ाया जाता है, पहले लड़कों को पढ़ाया जाता है। क्यों ये भेदभाव क्यों? भेदभाव पेट्रियार्की बहुत टाइम से, मनुस्मृति के ज़माने से चली आ रही है। मैं वो शुरू करूंगी तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। कुछ तो बताइए हमारे। मनुस्मृति में जिस तरीके से बताया गया था कि लड़कियों को बहुत नीचे गिरा के लिखा गया था, जो गलत चीज़ें, और उसको बाद में हो भी रहा है। जी अभी जब से मैं ये कहूँगी 2014 के बाद से, जब से बीजेपी आई है, मनुस्मृति की जो चीज़ें गलत थी, जिस वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो मनुस्मृति को जलाया था, पूरे इंडिया में वो चीज़ें बंद की गई थी। आज भी आप अगर सर्च करोगे तो आपको मनुस्मृति की बुक नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें दोहराई जा रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी आवाज़, मेरी औरतों की आवाज़, यहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी हुई है, उनकी आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचे, उनकी आँखें खुले, ये समझे कि जो रेप हो रहे हैं उनको बंद करने का तरीका यही है कि उनको फांसी दो। फांसी एक बार दिया जाएगा, वो डर के बैठ जाएंगे, वो जो गंदी हरकतें करते ना वो बंद हो जाएगी पूरी तरह से।